हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय बायोलॉजी मंत्रा। आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपका टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज करवाने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पीसीएस जो मेंस जूलॉजी का पेपर लिखने जा रहे हैं, या जीआईसी मेंस या आश्रम पद्धति जीआईसी, इन सब का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे क्वेश्चन जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज योक एंड वाइटोलोजेनेसिस, यानी इसका डिफरेंस देखेंगे। एंड बेस्ड ऑन योक डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योक और वाइटोलोजेनेसिस क्या है? योक क्या होता है? योक न्यूट्रिएंट बियरिंग पोर्शन होता है एग का, जबकि जो वाइटोलोजेनेसिस है ये प्रोसेस ऑफ योक फॉर्मेशन है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अमंग एनिमल विच प्रोड्यूस एग, जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द योक इज द न्यूट्रिएंट बियरिंग पोर्शन ऑफ द एग यूज फॉर एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन। जबकि जो वाइटोलोजेनेसिस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ योक फॉर्मेशन इन विच न्यूट्रिएंट इज डिपॉजिट इन ऊ साइड में न्यूट्रिएंट डिपॉजिट हो जाता है और फीमेल जर्म सेल में इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्स। तो टाइप्स ऑफ एग्स कई तरीके के हैं। जो हम लोगों को करना है ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। ये 4 तरीके के हैं। एक है एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मीजोलिसिथल एंड मैक्रोलिसिथल। एलिसिथल जिसमें योक नहीं होता है, माइक्रोलिसिथल जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ योक होता है, मीजोलिसिथल जैसे नाम से पता चल रहा है मॉडरेट योक होगा, अमाउंट ऑफ योक होगा, मैक्रोलिसिथल जिसे पॉलीलिसिथल भी बोलते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं योक इज एब्सेंट। योक जो है वो एब्सेंट होगा किसमें? एलिसिथल में। ये जनरली यूथीरियन मैमल्स जो होते हैं प्लेसेंटल, उनमें योक नहीं होता है, जैसे कि हम लोग इसमें आ जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ योक जो है माइक्रोलिसिथल में, जिसे ओलिगोलिसिथल भी बोला जाता है। ओलिगोलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। ये स्मॉल साइज के एग होते हैं कंटेनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक होता है, जैसे सी अर्चिन हो गया आपका, ठीक है। इसमें आपका हाइड्रा हो गया, सी अर्चिन हाइड्रा, एम्फियोक्सिस हो गया, ट्यूनिकेट्स हो गए, ये सारे के सारे माइक्रोलिसिथल में आ जाते हैं। अब हम लोग करते हैं, देखिए ये मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ए लिसिथल का आप देखिए, ए लिसिथल में योक बहुत ही कम है, ऊप्लाज्म सारा भरा हुआ है, न्यूक्लियस है, ये ए लिसिथल है, योक नहीं है। जबकि आपका जो स्मॉल अमाउंट ये वाला है माइक्रोलिसिथल है, इसमें देखिए आपका थोड़ा ये जो ब्लैक डॉट है ये आपका योक है, ठीक है। ये आपका योक है, तो थोड़े अमाउंट में आपको योक दिख रहा है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस योक, थोड़े अमाउंट में आपको योक दिख रहा है। मीजोलिसिथल में क्या हो रहा है? मीजोलिसिथल में एग कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, जैसे एम्फीबियंस और फ्रॉग में। तो इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक आप बना देंगे ब्लैक डॉट से। ऊप्लाज्म, योक एंड न्यूक्लियस। आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन है कोशिश करिए डायग्राम जरूर बनाइए। देन कम टू लार्ज अमाउंट ऑफ योक, मैक्रोलिसिथल जिसे मेगा लेसिथल भी बोला जाता है और पॉलीलेसिथल एग भी बोला जाता है। इसमें एग कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ योक होता है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। इसमें आप ज़्यादा अमाउंट योक का बना देंगे, ढेर सारा आप इसमें योक बना देंगे। न्यूक्लियस और ऊप्लाज्म तो है ही है। तो इस तरीके से आप ये ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा इसी में है टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स में, तो आप उसके सारे टाइप्स जितना आपको आता है वो पूरा लिख देंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक ये 3 तरीके का है, जैसे कि आइसोलिसिथल, टीलोलिसिथल एंड सेंट्रोलिसिथल एग। तो आइसोलिसिथल में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलिसिथल कौन होंगे, जिन्हें होमोलिसिथल एग्स भी बोलते हैं। इवनली यानी यूनिफॉर्म, आइसोलिसिथल मतलब होमोलिसिथल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक एंड स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूक्लियस है और ये ब्लैक डॉट से आपका योक है। एम्फियोक्सिस मैमल्स में ये पाया जाता है। इसके बाद पहले हम लोग सेंट्रोलिसिथल देख लेते हैं। सेंट्रोलिसिथल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सेंटर में योक जो है इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एग। ऊप्लाज्म में सेंटर में आपका योक है, जैसे इंसेक्ट के एग्स होते हैं वो सेंट्रोलिसिथल है। अब हम लोग चलते हैं टीलोलिसिथल। टीलोलिसिथल के डिवीजन भी हैं, इसलिए हम इसको अलग से कर ले रहे हैं। ये जो टीलोलिसिथल आपका है, इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन दीज एग्स द मॉडरेट अमाउंट ऑफ मीजोलिसिथल एग्स या लार्ज अमाउंट, पॉलीलिसिथल और मीजोलिसिथल एग जो अभी हमने पहले पढ़ा है वो इन्हीं की कैटेगरी के हैं, वो टीलोलिसिथल होते हैं। ऑफ योक कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हेमिस्फीयर, वेजिटल पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, 2 तरीके के पोल होते हैं एग में। तो ये वेजिटल पोल की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब हम इसका टाइप्स कर लेते हैं। अगर हम इसके टाइप देखें तो ये 3 तरीके का है, स्लाइटली, मॉडरेटली एंड एक्सट्रीमली टीलोलिसिथल। स्लाइटली टीलोलिसिथल, मॉडरेटली टीलोलिसिथल एंड एक्सट्रीमली टीलोलिसिथल।
अगर हम स्लाइटली देखें तो इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे फिशेस में ये देख रहे हैं आप ऊप्लाज्मा, इसमें अनइवनली योग जो है। माइक्रोलिसिथल एग इसी में आते हैं, थोड़े सा योग है जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मॉडरेटली जो आपका टीलोलिसिथल होंगे, इसमें लार्ज अमाउंट वेजिटल पोल में आपको योग का लार्ज अमाउंट पाया जाएगा। ये वेजिटल पोल आप दिखा दीजिए, ये एनिमल पोल दिखा दीजिए, और यहाँ पर जनरली कौन से वाले एग आते हैं, मीजोलिसिथल इसमें आ जाते हैं। और योग कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वेजिटल पोल में स्मॉल अमाउंट, एनिमल पोल में बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, ना के बराबर। एक्सट्रीमली टीलोलिसिथल एग्स जो होते हैं, इसमें योग जो है इन वेजिटल एज वेल एज एनिमल पोल दोनों में आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, दोनों तरफ आपको मिलेगा। और ये मैक्रोलिसिथल इसी में आते हैं, मैक्रो मीन्स ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा अमाउंट वाले जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि माइक्रो वाले स्लाइटली हो गए, मॉडरेटली में आपका मीजो, मॉडरेटली मीजो एक जैसा है, माइक्रो स्लाइटली यानी नाम से ही पता चल रहा है, और एक्सट्रीमली यानी ज़्यादा ज़्यादा तो आप मैक्रो कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो चलते हैं वो है टाइप्स ऑफ, अब हम लोग क्लीवेज में चलते हैं, हमने टाइप्स कर लिया है, नाउ वी मूव टू क्लीवेज। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ योग ऑन द क्लीवेज पैटर्न ऑफ एग्स। ये 150 वर्ड्स में आ सकता है 15 मार्क्स में, यानी कि अगर जीआईसी मेंस देखें तो, और यूपीपीसीएस में भी आ सकता है 10 या 15 मार्क्स में। तो क्लीवेज इज द प्रोसेस। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए, उसके बारे में बताइए 1-2 लाइन, अगर वर्ड्स की गुंजाइश है आपके पास। अगर मान लो 10 मार्क्स में आ रहा है, आपको 50 वर्ड्स ही लिखना है, तो आप मेन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना। तो क्लीवेज इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लीवेज क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस का वो प्रोसेस है जिसमें कि सिंगल सेल जायगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। कैसे, डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। द अमाउंट ऑफ योग इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ क्लीवेज इन द फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग वेज। कैसे अमाउंट ऑफ योग इन्फ्लुएंस करता है क्लीवेज को, देखो, when amount of stored yolk increases, जब अमाउंट जो है स्टोर योग का इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म डिक्रीज होता जाएगा जितना अमाउंट होगा, एंड न्यूक्लियस डिस्प्लेस, न्यूक्लियस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, रिजल्ट इन अनइक्वल साइज ब्लास्टोमेयर्स के अनइक्वल साइज बनने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर एवरी माइटोसिस ऑफ क्लीवेज, हर माइटोसिस जो क्लीवेज में होती है, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सेल कंपोनेंट, मूव करेंगे, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सरफेस लेयर ऑफ द सेल्स में चल जाएंगे, और जिससे कि लीड्स टू सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, जिससे कि डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। ये मैं रीजन बता रही हूँ कि कैसे योग जो है वो क्लीवेज पैटर्न के, एग्स के क्लीवेज पैटर्न में हेल्प करता है या कैसे इफेक्ट डालता है। द योग इन द अब इसमें आ जाते हैं, द योग इन द अनक्लीव्ड एग, जो अनक्लीव्ड एग पार्ट होगा उसका योग मोर कंसंट्रेटेड होगा, कहाँ पर, वेजिटल पोल में ऑफ द एग, एंड रिटार्ड्स द क्लीवेज, और क्लीवेज को रिटार्ड करेगा, रोकेगा, ठीक है। यानी कि जो अनक्लीव्ड एग है, योग जो अनक्लीव्ड एग का योग जो है वो वेजिटल पोल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्लीवेज को रिटार्ड करेगा, जिससे क्या होगा, रिजल्ट ब्लास्टोमियर्स रिमेन। तो वेजिटल पोल में जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो लार्ज साइज के बनेंगे, दोज विच हैव लेस योग एज कंपेयर टू द अदर जहां पर लेस योग होगा एनिमल पोल में। यानी कि एबेंडेंस ऑफ योग क्या करता है, रिटार्ड करता है, इनहिबिट करता है, किसको, क्लीवेज प्रोसेस को। ये आपको लिखना है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और ये मेंस में आ सकता है। अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अगर हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको आप अगर 15 तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप। इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ योग। अगर बेसिस आप देखें अमाउंट ऑफ एंड पैटर्न ऑफ योग, तो ये 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक जैसे नाम से पता चल रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट डिवीजन होगा, होल होगा, है ना, होल डिवीजन हो जाएगा। क्लीवेज फरो बाइसेक्ट द एंटायर एग को बाइसेक्ट कर देगा। मीरोब्लास्टिक में इन दिस क्लीवेज फरो पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्मिक पार्ट, योगफी पार्ट में ही जाएगा फरो, वाइल द योकी पार्ट अनक्लीव रहेगा, डिवीजन इसका इनकम्प्लीट रहता है। मीरोब्लास्टिक में इनकम्प्लीट डिवीजन रहता है, केवल आपका योगफी पार्ट में ही क्लीवेज हो या फरो बनेगा, जबकि होलोब्लास्टिक में कंप्लीट डिवीजन होता है, एंटायर एग जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक। तो पहले हम लोग इक्वल होलोब्लास्टिक देख लेते हैं। इन माइक्रोलिसिथल एंड आइसोलिसिथल, माइक्रोलिसिथल और जो आइसोलिसिथल होते हैं उनमें क्या होता है, क्लीवेज लीड्स टू इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं क्लीवेज की वजह से, जैसे एम्फिऑक्सीज हो गया, प्लेसेंटल मैमल्स हो गए, हम लोग हो गए।
अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में देख लेते हैं। ये मीजोलिसिथल और टीलोलिसिथल में आपका दिखेगा। इसमें क्लीवेज क्या होता है, लीड्स टू स्मॉल माइक्रोमेयर्स और लार्जर मैक्रोमेयर्स में क्लीवेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लास्टोमेयर्स को लार्ज और स्मॉल माइक्रोमेयर्स में। तो ये हो गया अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और ये हो गया आपका इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब हम आते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो जैसा कि मैंने बताया, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो इनकम्प्लीट डिवीजन होता है। इसमें मैक्रोलिसिथल और सेंट्रोलिसिथल जो एग्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। 2 टाइप्स का होता है ये भी। एक होता है डिस्क्वाइडल क्लीवेज और दूसरा होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। एक होता है डिस्क्वाइडल क्लीवेज और दूसरा होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्वाइडल क्लीवेज देख लेते हैं। मैक्रोलिसिथल एग्स में प्लेंटी ऑफ योक होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है रिस्ट्रिक्टेड नैरो रीजन में ही जाता है क्योंकि योक फ्री एरिया से उसको कट करना है। ऑफ एनिमल पोल डिस्क लाइक वेयर क्लीवेज फरो फॉर्म्स। तो एनिमल पोल में जहाँ पे योक बहुत कम है उस जगह पर ही डिस्क लाइक एक फरो बन जाता है। तो इस टाइप को बोलते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्योंकि योक फ्री एरिया से ही उसे फरो बनाना है, क्लीवेज फरो बनेगा। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या करते हैं, सुपरफिशियल में सेंट्रोलिसिथल एग्स जो होते हैं इनमें क्लीवेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में ही क्लीवेज हो जाता है, अंदर में नहीं होता है क्योंकि सेंटर में तो आपका योग भरा हुआ है। तो दिस इज इन द एग्जाम इन इंसेक्ट्स। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो कम वर्ड्स में आप पूरा का पूरा कर लेंगे और बल्कि 15 मार्क्स में आपको आप 2 टाइप से 2 तरीके से इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ कि कैसे आप करेंगे। देखिए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आपको आइसोलिसिथल और मीजोलिसिथल का किस तरीके से बताना है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज आइसोलिसिथल में कैसा होता है, इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया। इसमें देखिए इस टाइप से डिवीजन होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, ब्लास्टोसील बन जाएगा, सी अर्चिन इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। मीजोलिसिथल जो है अनइक्वल होलोब्लास्टिक में हो गया। इसमें देखिए ऊपर नीचे के छोटे हो गए, अभी मैंने थोड़ा सा ये बनाया हुआ है, ऊपर छोटे हैं नीचे बड़े हो जाएंगे। और इस तरीके से ब्लास्टोसील कैविटी जैसे कि फ्रॉग में हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बनाएंगे कि आप इस टाइप से बनाइए, है ना, कि ये इस तरीके से बनाइए कि ये छोटे नीचे जो है डिवीजन नीचे बड़े और ऊपर छोटे, इस कुछ इस टाइप से डिवीजन होगा। नेक्स्ट आपको टीलोलिसिथल में आ जाए। इसमें डिस्क्वाइडल क्लीवेज हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मिक नैरो रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होगा, है ना, एनिमल पोल के नैरो रीजन में जो है डिस्क लाइक होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज एनिमल पोल। यहाँ एनिमल पोल में नैरो रीजन में डिस्क शेप में क्लीवेज होगा। ये बर्ड्स के केस में हो जाता है। फिर सेंट्रोलिसिथल सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर हो जाएगा और ये इंसेक्ट में होता है, सेंटर में नहीं होता है। तो देखिए अगर तो ये 50 वर्ड्स में आ जाता है तो आप सिर्फ इस चार्ट को ऐसे बना देंगे, ठीक है, तो यू विल गेट मार्क्स। सिर्फ डेफिनेशन लिख के और ये पूरा बना देंगे। वैसे 50 मार्क्स में नहीं आएगा, ये आपका पूरा का पूरा आपका आएगा 15 मार्क्स में। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपका ये चिक वाला जो इम्पोर्टेंट है और रीजेनरेशन का जो है वो अभी मैं आपको अपलोड करती हूँ। तो इसे शेयर करिए और इसका PDF जो है लिंक में दिया हुआ है।